हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्जाम के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के ऊपर मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ क्या रहेंगे एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्जाम में स्टेशन मास्टर सीए और ट्रैफिक असिस्टेंट जोन वाइज एक ओवरऑल आइडिया लेने जा रहे हैं। आपके जोन में किस तरह का सिचुएशन है, आपके जोन में क्या रहेंगे ये, और कुछ चीज़ें हम लोग और बात करने वाले हैं। जैसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट थे जो पेपर एनालिसिस के ऊपर है, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था इसके ऊपर भी हम लोग बात करें। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, आपने कल के दिन आपके एग्जाम हो गए, तो बस आपको ये करना है कि कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा शिफ्ट था और कौन से जोन में आते हैं कल के दिन। बस यहाँ पर डेट भी लिख देनी है, यानी 9 मई के एग्जाम दिया, शिफ्ट 1 में दिया, शिफ्ट 1 लिख देना है, फिर उसके बाद जोन का नाम लिख देना है। इससे हमें क्लियर पता चल जाएंगे कि जब आने वाले वीडियोस होंगे वहाँ पर ये डेटा बहुत काम आने वाले हैं कि जोन वाइज आपको जब कटअप बताई जाएगी कि एक्चुअल में क्या होने वाले, जो मैच करे कटअप ऑफिशियल कटअप से, उस तरह की चीज़ें में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, एग्जैक्ट हमें पता चल पाए कि आपके जोन क्या कल मॉर्निंग के शिफ्ट में कितने जोन के एग्जाम हुए थे और इवनिंग के शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट में कितने जोन के एग्जाम हुए थे, और आज के दिन जो भी हो रहे हैं यहाँ पर क्या रह रहा है। तो यहाँ डेट, शिफ्ट का नाम और जोन, बस इतना ही करना है। तो ये कमेंट जरूर करें। अब आते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक ऊपर। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहना है कि आपका बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पर जीके जीएस के लिए 22-23 क्वेश्चन होगा। तो सभी का अपना अलग अलग अप्रोच है, किस तरह से वे हर चीज़ को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा है कि एक एवरेज कैंडिडेट जो होते हैं, जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, जिनके पास लगातार एक्सपीरियंस, लगातार 8 से 10 साल से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार 7 से 8 साल से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्ज़ाम में बैठे हैं और यहाँ पे एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्जाम देने आए हैं। वैसे कैंडिडेट को लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पर जीके जीएस की बात करें, यहाँ रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, मैथ रीजनिंग के सब लोग, हाँ मैथ रीजनिंग में किसी को कोई कंप्लेन नहीं था कि जो मैंने चीज़ें बताई वहाँ पर गलत बताया, पर जो जीके जीएस में है ना, तो वहाँ पर लोगों से कंप्लेन ये आ रहा है कि मैंने ज़्यादा बताई है। तो यहाँ पर चीज़ें को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्क करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करें जीके जीएस। वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, इनके पास इतनी एबिलिटी है जो 50 में से 35 क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से ले सकते हैं। कल के जो शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में जो ये पेपर हुए थे, यहाँ पर 35 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट बहुत अच्छे से और बेस्ट तरीके से वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से एग्जाम देते आ रहे हैं उन्होंने लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने लंबे समय से एक्सपीरियंस नहीं है, जो लंबे से समय से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन पास किया और डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई किया और यहाँ पर इनके पास समय थे, चाहते तो इतने जो सब्जेक्ट है, यानी लगभग 3 साल हो चुके हैं, अब इस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कर कवर अच्छे तरीके से किए जा सकते थे, पर लोगों ने शॉर्टकट अपनाना बेस्ट समझा, लूसेंट के ऊपर बेस्ट समझा, एसपीडी के ऊपर बेस्ट समझा। तो जिसकी वजह से इनके स्कोर जो सेकंड शिफ्ट में निकल कर आ रहे हैं 12 से लेकर 17 के रेंज में लोग सही सेकंड शिफ्ट में अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। इससे ज़्यादा लोगों का अटेम्प्ट नहीं है वैसे कैंडिडेट का। जहाँ पर हाँ मैथ रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर मैथ रीजनिंग में इन्होंने 35 में 35 को अटेम्प्ट लिया, क्योंकि अब इनको दिख रहा था कि यहाँ पर बहुत कम अटेम्प्ट जा रहे हैं। और फिर ऐसे ही लोगों ने नेगेटिव लेना बहुत ज़्यादा किया, नेगेटिव थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले रखा है ऐसे कैंडिडेट। अब यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट की एक्चुअल में यदि नेगेटिव नहीं लेते, 35 में 35 मैथ 35 रीजनिंग और 12 से 17 यहाँ पर भी बनाकर आ जाते, तो कुछ जोन में काम इससे बन जाता स्टेशन मास्टर के लिए। पर अब यहाँ पर इतने ज़्यादा नेगेटिव ले चुके हैं, इनके स्कोर लगभग 61, किसी का स्कोर लगभग 120 में 61 के समथिंग, किसी का स्कोर लगभग 52 के समथिंग आ रहे हैं। पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट नहीं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की जो संख्या है, ये जो बेस्ट अटेम्प्ट है, जो एवरेज अटेम्प्ट है, यहाँ पर है। एवरेज अटेम्प्ट लगभग जिन्होंने मैथ रीजनिंग के ऊपर उतनी पकड़ नहीं है, जनरल स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से पकड़ है, उनके जनरल स्टडीज़ के जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है 34 क्वेश्चन के आसपास एवरेज अटेम्प्ट बहुत आसानी तरीके से लोगों ने लिया है। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पर जो भी अटेम्प्ट 34 क्वेश्चन को जो बनाया है उसमें एक भी तुक्का नहीं लगाया है, एक भी, हाँ 1-2 गलत हो सकते हैं, 1 या 2 गलत हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक्यूरेसी उस तरह से नहीं जाते हैं। अब लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं नेगेटिव लेना नहीं है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वहाँ पर सीधा इग्नोर करेंगे
और निकल जाएंगे आगे। यहाँ पर जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है और सिलेबस के हिसाब से जो लोग कवर करके जा रहे हैं वैसे कैंडिडेट। अब यहाँ पर ये भी आप एक चीज़ मानोगे, जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं, जितने भी यूपी के कैंडिडेट हैं, और भी बहुत सारे स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं, वे ऐसे कैंडिडेट हैं, जो एमपी के कैंडिडेट हैं, ये ऐसे कैंडिडेट हैं वो पीसीएस के एग्जाम देने बैठते हैं, जहां पर पीसीएस के जो मेन प्रायोरिटी जो क्वेश्चन के होते हैं, जनरल स्टडीज जो समान अध्ययन के पेपर होते हैं, वहां से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां से किसी भी तरह के प्रश्न जो पूछे गए वैसे कैंडिडेट से वो 34 के आसपास, 28 के आसपास बहुत आसानी से अटेम्प्ट लिए। इस बेस के ऊपर ये पेपर एनालिसिस था, ना कि ऑन एवरेज यदि लगभग 1 लाख कैंडिडेट के सर्वे में लिया डेटा 1 लाख कैंडिडेट का, जहां पर हमारे पास इतने ज्यादा मिक्स ओपिनियन आ जाएंगे, चीजें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिन्होंने सिलेबस के ऊपर मेहनत कर रखा है, जिन्होंने सिलेबस को 100% लगभग 80% भी कवर कर रखा है ना, वैसे कैंडिडेट का यहां पर जनरल स्टडीज, जनरल यहाँ पर स्कोर इतनी के रेंज में आसानी से किया है। शिफ्ट 1 में भी बात करें तो शिफ्ट 1 में भी ठीक वैसा ही लोगों के अटेम्प्ट रहा है, यहाँ पर कोई डाउट इनके साथ नहीं है। बेस्ट अटेम्प्ट इनका शिफ्ट 1 की जो ओवरऑल निकल कर आ रहा है 93 क्वेश्चन के आसपास बेस्ट अटेम्प्ट है सीए जैसे पोस्ट के लिए। अब बाकी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के पोस्ट के लिए बात करें 83 से 89 के बीच में शिफ्ट 1 का पेपर है, यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट इनका माना जाएगा। 83-89 के बीच में आपका स्कोर होता है। हाँ, हर जोन में वेरिएशन करेगा, ये चीज जोन वाइज आपका कम हो, जैसे जोन की चीजें क्लियर हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं कि आपके जोन के क्या कब एग्जाम हुए थे, चीजें क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे जोन वाइज। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने की जरूरत है कि नेगेटिव वही लोग ज़्यादा लेते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है, बहुत कम समय से एग्जाम दे रहे हैं, वैसे लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा लिया है। और इनके मिक्स ओपिनियन के बेस के ऊपर यदि चीज़ें के ऊपर बात की जाए तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने जितने भी एग्जाम के ऊपर कट ऑफ के ऊपर बात करते, ये कट ऑफ हम लोगों ने बताया था बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे, जिसके 5-6 दिन पहले रिजल्ट आए। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 74.5 के समथिंग स्कोर बताया था, और यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो 74.7 के समथिंग कट ऑफ गए। फिर इसके बाद बताया था 70.5 के समथिंग प्लस 1.2 के समथिंग, यहाँ पर भी कट ऑफ देखोगे तो 71.4 के समथिंग। अब ये भी चीज़ें कहा था कि भारतीय ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी में कम रहेंगे, तो ये सेम सिमिलर तरीके से मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये तुक्का की बात, कुछ लोग कहेंगे ये तुक्का होगा, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम में किया, और प्रीलिम्स एग्जाम में भी देखोगे फीमेल्स का कटअप तो एकदम एग्जैक्ट हूबहू मिल गए, और मेल्स का कटअप भी देखो लगभग एग्जैक्ट 80 से 90% चीजें सिमिलर है। 79 में प्लस 1.8 बताया था, ठीक वैसा ही प्लस 1.8 के समथिंग यहाँ पर गए थे। उसी तरह से मैंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को 55-56 बताया था, तो यहाँ पर कटअप 57.1 गए थे, ठीक वैसे ही सारे एग्जाम में गए, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें, वहां पर मैं जो चीजें देखता हूँ वहां पर वैसे कैंडिडेट को ज्यादा अप्रोच में लेता हूं जो लंबे समय से एग्जाम देते आ रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस इस एग्जाम को लेकर क्या रहा, कैसा रहा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। हाँ, मैथ रीजनिंग में उतनी अच्छे नहीं है, पर जनरल स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छे हैं, पर मैथ रीजनिंग में इतने भी खराब नहीं है कि 26 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले पाए। 26 से 28 क्वेश्चन आसानी से वे लोग बना सकते हैं, और यहाँ पर लोगों ने बनाया भी है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने 2 सेक्शन में बांट रखा, बेस्ट अटेम्प्ट वैसे पोस्ट के लिए जो सीए पोस्ट है, एवरेज गुड अटेम्प्ट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है एवरेज गुड अटेम्प्ट में आ रहा है, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर जोन में वेरिएशन करेगा, जैसे आप किसी जोन में चले जाएं, वहाँ पर जोन वाइज के ऊपर बात करें, यहाँ पर एवरेज मॉडरेट लेवल के जोन के ऊपर बात करें, पहले तो अजमेर, अहमदाबाद, फिर इसके बाद भुवनेश्वर, बिलासपुर जोन भी मॉडरेट लेवल के हैं, यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल रहेंगे। फिर चंडीगढ़ भी नॉर्मल रहेंगे, चेन्नई भी नॉर्मल रहेगा कट ऑफ आपका। गोरखपुर यहाँ पर टफ जोन में मैं ले रखा, गुवाहाटी लो कट ऑफ जोन में मैंने ले रखा, जम्मू कश्मीर भी मॉडरेट लेवल का जोन के कट ऑफ है। फिर इसके बाद बात करें नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर भी मॉडरेट लेवल का कट ऑफ है, यहाँ पर शायद सीए का वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तो ये त्रिवेंद्रम यहाँ भी लो कट ऑफ के जोन में ले रखा। सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, ये 3 जोन है जहाँ पर लो कट ऑफ रहेंगे, और बिलासपुर के कुछ पोस्ट के लिए लो कट ऑफ जा सकते हैं, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 1-2 पोस्ट होंगे जहाँ पर कट ऑफ आपको स्टेशन मास्टर के लिए आपको देखने को मिल सकता है, या गुड्स गार्ड के लिए देखने के लिए मिल जाए, जो भी हो जाए, जो पोस्ट के लिए मिल जाए, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें में कट ऑफ कम देखने को आपको मिलेगा। ये भी एक कुछ पोस्ट के लिए लो कट ऑफ जोन में मैंने ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, आपके जोन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे लो कट ऑफ जोन के ऊपर जितने भी गुवाहाटी, आरबी, सिलीगुड़ी ऐसे जोन है, यहाँ पर जिनके स्कोर 77 से लेकर
83 के बीच में आ रहे हैं, 77 से लेकर 83 के बीच में जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, आपका काम बन जाएगा स्टेशन मास्टर के लिए। सीए के लिए बात करें, वैसे किसी भी जोन में ले लो आप, जहाँ पर एक पोस्ट है, वैसे जोन जहाँ पर 18 से 20 पोस्ट है, 18 से 20 पोस्ट, कुछ जोन में लगभग 23 पोस्ट भी है कुछ जोन में, तो एग्जैक्ट मुझे जोन देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट जब जोन वाइज हम लोग बात करेंगे वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 18 से 20 है, 23 के आसपास है। वैसे जहाँ पर एक पोस्ट है ना, वहाँ पर आपको बेस्ट अटेम्प्ट 88 के आसपास आपको टारगेट लेकर, जिन्होंने स्कोर कर रखा होगा वैसे लोगों का रिजल्ट यहाँ पर सीए के लिए हो सकते हैं। पर यहाँ पर +2 मानकर चलो, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट होंगे जो 93 के आसपास अपना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट दिया होगा, वैसे कैंडिडेट यहाँ पर सीए जैसे पोस्ट लेकर चले जाएंगे। तो सीए ये बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पर फेल कर जाए। हाँ, जहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर 8 वैकेंसीज है, 5 वैकेंसीज है, वहाँ पर 88 में आपका काम बन जाएगा। जहाँ पर वैकेंसी सिर्फ एक है, वैसे जोन में 93 के समथिंग आपका स्कोर है, आपका काम बन जाएगा। 93 अटेम्प्ट है, आपका काम बन जाएगा। फिर वैसे जोन की बात कर ले, जहाँ पर 18 से 20 है, वहाँ पर के लिए 86 से लेकर 91 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं, आपका काम बन जाएगा। 86 से लेकर 91 के बीच में आपका काम बन जाएगा। 86 की बात करें, लगभग 75% से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है। 75% तो 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 86, 91, 75% के रेंज में आपके स्कोर आ रहे हैं, तो काम आपका बन जाएगा सीए के लिए इन जोन में, जहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर कुछ और बात की जाए, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि कटअप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो 40% क्राइटेरिया इसे कम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर 7 लाख से ऊपर कैंडिडेट बैठे हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े तूदम खान हैं जो इसके नौबत भी नहीं आएगी। ये 40% को कम करना, 30% को कम करना, ये बेतुकी बात है, बेतुकी बातें के लोगों के द्वारा की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेपर है, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि आरआरबी को 8 टाइम्स भी रिजल्ट में नहीं पूरा हो पाएगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 70 से लेकर 78 के बीच में बहुत आसानी से सही किया, और लोगों ने किया है 70 से 78 के बीच में। अब इनके स्टेशन मास्टर पर रिजल्ट होगा, ये शिफ्ट 1 और 2 में हमें क्लियर नहीं है ना, इसलिए हमें क्लियर तौर पर जोन वाइज आपको नहीं बता रहे हैं कि किस जोन में क्या रहेगा। जैसे जोन क्लियर हो जाते हैं वैसे हम आपको बता देंगे कि आपके जोन में क्या सिचुएशन रहेंगे। पर यहाँ पर एक ऑन रेंज भी बात करें, 70 से 78 के बीच में कुछ जोन में स्कोर, जैसे शिफ्ट 2 वाले कैंडिडेट की बात करें, शिफ्ट 2 में जिनका स्कोर 70 से 78 के बीच में भी हो रहा है, इनका रिजल्ट स्टेशन मास्टर के ऊपर हो जाएगा, बेफिक्र रहना है। और 70 से 78 मतलब 68% के समथिंग लोगों ने स्कोर किया। 68% मतलब बहुत होता है 68%, और 70% के लगभग आप 68 एक रेंज में बात करें, 65 से लेकर 78% के आसपास लोगों ने स्कोर किया। बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट किया है और स्टेशन मास्टर के लिए एक माना जा सकता है। पर यहाँ पर एक आप ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना स्कोर कहीं भी नहीं बताते। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा कहना कि कट ऑफ डाउन करना पड़ेगा, रेलवे को 8 गुना नहीं मिलेगा, बहुत गलत होगा। खुद की बेइज्जती करनी है, यानी सारे जो स्टूडेंट हैं अपने ही खुद की बेइज्जती कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा चीज़ें करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक जितने भी कैंडिडेट से हम लोग बात करते, जितने भी कैंडिडेट को लोगों को देखा है मैंने, जो लोग भी एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम देने जा रहे हैं, वैसे कैंडिडेट है जो मैथ रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट रखते हैं, पर जनरल स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा बेस्ट लेकर आते हैं। और एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, 25 से 27 अटेम्प्ट लेना बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट माना जाता है। 25 से 27 के बीच में एक किशोर मैथ रीजनिंग बनाकर लोग आ गए, और जनरल स्ट्रेटजी में 36 सही कर आ गए। मेरिट में आने के लिए बहुत काफ़ी स्कोर कर रखा है। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से वर्क करेगी। तो यहाँ पर जिन लोगों के जो डाउट्स थे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जैसे ही जोन क्लियर हो जाते हैं वैसे ही हम लोग जोन वाइज भी बात करेंगे, आपके जोन में क्या रहेगा। आपके जोन में 2 तरह के वीडियो आएंगे, एक सीए के लिए जो सारे जोन की एक साथ बात कर लेंगे, एक साथ सारे जोन में क्या रहेगा, और दूसरा जो वीडियोस होंगे स्टेशन मास्टर के लिए कि आपके जोन में क्या रहेंगे। ठीक है, तो 2 तरह के वीडियो होंगे जहां पर आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।